दोस्तों, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का अपना एक अलग ही रोल होता है। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या आप आईएएस पीसीएस की ही क्यों न तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स का अपना अलग ही योगदान होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोर्स लिमिटेड होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इनको ध्यान से आपको देखना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। इसलिए इन क्वेश्चंस को दिमाग में अच्छे से आप बैठा लीजिए, क्योंकि इनके आने का चांसेस 100% है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो देखने लगते हो तो लाइक करना आप भूल जाते हो। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर के आता है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपके ऑप्शन है 600, 800, 400, 200, 600, 800, 400, 200। इसका जो सही आंसर है वो है 400। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। ठीक है, जो आपका केंद्रीय बजट 2022-23 का था उसमें 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का बजट रखा गया है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जून 2022 में कहां से कहां तक शुरू हुआ। आपको प्राइवेट ट्रेन के बारे में बताना है। प्राइवेट ट्रेन को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं मैं, प्राइवेट ट्रेन क्या होती है। प्राइवेट ट्रेन वो है जो पर्टिकुलर पर्सन या कोई कंपनी या कोई फर्म जो है गवर्नमेंट को पैसा दे करके उसको लेती है और अपने अनुसार उसको चलाती है। फॉर एग्जांपल उसको टूर के लिए या कहीं दर्शन के लिए, कहीं मंदिर जाने के लिए या कहीं मतलब इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए वो प्राइवेट ट्रेन का इस्तेमाल करती हैं, उसी के लिए उनको अनुमति दी जाती है। तो आपको बताना है कि जून 2022 में कहां से कहां तक प्राइवेट ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। आपके पास ऑप्शन है लखनऊ से पुणे तक, चेन्नई से मुंबई तक, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक, पटना से बनारस तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। ठीक है, धार्मिक पर्पज से इस ट्रेन को गवर्नमेंट ने प्राइवेट हाथों में दिया है। ठीक है, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो, लोगों को सुविधाएं अच्छे से मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन। आपको इस क्वेश्चन में पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम बताना है। किस प्राइवेट ट्रेन का संचालन सबसे पहले किया गया उसका नाम बताना। फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया। आपके पास ऑप्शन है तेजस, हिमाचल, राजधानी, गोरक्षा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की जो सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन थी जो चलाई गई थी उसका नाम है तेजस। यही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, पीएम मोदी ने जुलाई 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई आपको बतानी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है भारत की। इसकी लंबाई आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है 299 किलोमीटर, 296 किलोमीटर, 294 किलोमीटर, 292 किलोमीटर।
बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पे हम फाइटर प्लेन भी उतार सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पर। तो इसका जो सही आंसर है 296 किलोमीटर। ठीक है, जुलाई 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है अजय बिष्ट, अजय कुमार सूद, रोहित रस्तोगी, अनामिका श्रीवास्तव। आपको बताना है देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का नाम। जो सही आंसर है वो है अजय कुमार सूद। ये हमारे देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं जिसको केंद्र सरकार ने जिनको नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। देखिए, पहली या पहला इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो घटना आज हुई हो चाहे पहले हुई हो, इसलिए इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। जेएनयू की पहली महिला कुलपति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है शांति श्री धूलीपड़ी पंडित, संगीता श्रीवास्तव, मुस्कान अग्रवाल, शांति देवी। इसका जो सही आंसर है शांति श्री धूलीपड़ी पंडित, जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सरकार ने देश का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अमित मिश्रा, विवेक सिंह। तो सही ऑप्शन है राजीव कुमार। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, बढ़िया क्वेश्चन ये है। अभी देखिए ऊपर मैं चर्चा कर रहा था कि पहला या पहली कुछ भी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक वर्ड आया है भारतीय सेना। पर्टिकुलरली हम एयरफोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वायुसेना की बात नहीं हो रही, भारतीय सेना की बात हो रही है। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आपके ऑप्शन है अभिलाषा बराक, अवनी लेखरा, मुस्कान अग्रवाल, सेजल गुप्ता। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसका जो सही आंसर है वो है अभिलाषा बराक। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं ये। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि एयरफोर्स की पहली महिला पायलट का नाम बताइए, एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आपके ऑप्शन हैं अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, अभिलाषा बराक, सेजल गुप्ता। तो आपको बताना चाहूंगा कि अवनी चतुर्वेदी ये एयरफोर्स की वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला फाइटर प्लेन किसने उड़ाया? ठीक है, चलिए आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहला या पहली जो भी हैं उन पे इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती? मतलब रणजी ट्रॉफी 2021-22 का जो खेल हुआ था जो है उसकी विजेता टीम का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है मध्य प्रदेश। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का कप कौन ले गया? मध्य प्रदेश ले गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया? अभी रिसेंट घटना हुई है, ये बहुत समय नहीं हुआ है कॉमनवेल्थ गेम बीते हुए में। तो पहला गोल्ड मेडल की बात है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंटली जो हुए वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? आपके ऑप्शन है संकेत महादेव, लवलीना बोरहेगेन, मीराबाई चानू, शिव थापा। शायद आपने आंसर गेस कर लिया होगा, मीराबाई
चानू। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो हुआ था उसमें भारत को, हमारे देश को पहला गोल्ड मेडल दिला करके हमारा सर गौरव से ऊंचा कर दिया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं? नई अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं सुजाता कंबोज, रुचिरा कंबोज, रजनी दास, नम्रता एस कुमार। तो आपको बताना चाहूंगा, सुजाता कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में यूएन में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर के तौर पर नियुक्ति मिली है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का विजेता का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही फेमस पुरस्कार है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेता का नाम बताना है हिंदी भाषा के लिए। आपके ऑप्शन हैं ब्रत्या बसु, ऋषिकेश मलिक, अर्जुन चावला, दया प्रकाश सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? दादा साहब फाल्के बहुत ही फेमस पुरस्कार है, साहित्य अकादमी के पुरस्कार की तरह दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। आपके ऑप्शन है पुष्पा, सरदार उधम, शेरशाह, बेल बॉटम। मेरे ख्याल से आपने आंसर गेस कर लिया होगा। कौन सी फिल्म है? पुष्पा। पुष्पा फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। इसके अलावा आपको बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 प्राप्त हुआ? बहुत ही फेमस प्राइज है ये, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021। आपके ऑप्शन हैं भारती गुप्ता, अशोक कुमार, विप्लव दास, नीना गुप्ता। तो आपको बताना चाहूंगा कि नीना गुप्ता को रामानुजम प्राइज फॉर द यंग मैथमेटिशियन 2021 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो यंग मैथमेटिशियन होते हैं उनकी खोज को सलाम करने के लिए, उनकी खोज को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो भारतीय गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, किस राज्य सरकार ने महिला दिवस पर सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान नहीं जाता किसी का इसके ऊपर, पूछा जा सकता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने सुषमा स्वराज पुरस्कार महिला दिवस पर शुरू करने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, किस प्रथम भारतीय को प्रतिष्ठित बोल्टमैन अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? ठीक है, बहुत ही फेमस अवार्ड भी है, प्रतिष्ठित बोल्टमैन अवार्ड 2022। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रथम भारतीय लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। आपके ऑप्शन हैं दीपक धर, चंद्रमोहन शर्मा, पुष्पेंद्र श्रावस्ती, विनोद पुरोहित। तो बताना चाहूंगा आपको, दीपक धर ऐसे प्रथम भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल के लिए किसे चुना गया? बेस्ट एक्ट्रेस का नाम बताना है आपको। सारा अली खान, कृति सेनन, कंगना रनौत, भूमि पेडनेकर। तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि कृति सेनन को
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कृति सेनन को सम्मानित किया गया है। कृति सेनन। अगला क्वेश्चन, ये भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर मेल के लिए किसे चुना गया? आपके ऑप्शन है अजय देवगन, वरुण धवन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह। शायद आपने आंसर गेस कर लिया होगा। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऊपर अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए था, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है आपसे पूछा गया है। अंग्रेजी भाषा। आपके ऑप्शन है निरंजन हंसदा, DS नागभूषण, नमिता गोखले, खालिद हुसैन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सही आंसर क्या है? नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऊपर जो क्वेश्चन था उसी संबंधित है। उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के पुस्तक का लेखक के नाम बताना है। पुस्तक के लेखक का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है निरंजन हंसदा, DS नागभूषण, नमिता गोखले, खालिद हुसैन। आपने शायद आंसर गेस कर लिया होगा। मैंने अभी आपको संकेत दिया था ऊपर जो क्वेश्चन आया था। नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड जो उपन्यास उन्होंने राइट किया था उसके लिए उनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मतलब थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक के राइटर का नाम क्या है? नमिता गोखले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस किस राज्य में पाया गया? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, पंजाब। मंकी पॉक्स का पहला केस तो आपको बताना चाहूंगा मैं, शायद आपने गेस भी कर लिया होगा। केरल में मंकी पॉक्स का पहला केस पाया गया। कोरोना का पहला केस कहां पाया गया था? अभी जस्ट एक बीमारी आई है टोमेटो पॉक्स, उसका पहला केस कहां पाया गया? केरल में ही पाया गया। ऐसा क्यों हो रहा है कि केरल में ही ये सारे केस पहले मिल रहे हैं? इस पे हमें सोचना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं आपको मैं। मंकी पॉक्स बीमारी WHO के अनुसार किसको होती है? किन लोगों को ये बीमारी अपने कब्जे में लेती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा मंकी पॉक्स बीमारी सबको नहीं हो सकती है। ठीक है, संक्रमण बीमारी है, अगर संपर्क में आएंगे तो फैल जाएगी। लेकिन स्पेशली जो होती है वो जो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मतलब उभयलिंगी जो होते हैं, ठीक है, और जो मेल सेक्स करते हैं उनको जो है ये मंकी पॉक्स बीमारी वो इसके ज्यादा, इस बीमारी के जद में आने वाले ज्यादा होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, खैर आपसे पूछा गया था मंकी पॉक्स का पहला केस किस राज्य में पाया गया, तो कहां पाया गया? वो केरल में पाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया है? नीति आयोग का CEO आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत, शशांक वाजपेयी, अभिजीत कृष्ण। तो इसका सही आंसर है परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। नियुक्तियां जो भी होती हैं, नियुक्तियां तो बहुत सारी होती हैं, तो नियुक्तियों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे SSC हो, चाहे आर्मी से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे चुनाव आयोग से रिलेटेड हो। तो नियुक्तियों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, या जो फेमस कंपनियां हैं, चाहे जियो हो, चाहे टाटा हो, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस हो, तो नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए अभी मेरे ऊपर चर्चा किया था कि पहली या पहला, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? रंजना प्रकाश देसाई, मुस्कान अग्रवाल, यम ज्योति प्रकाश, अंजनी अय्यर। तो इसका जो सही आंसर है वो है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी का वीडियो में एंड कर रहा हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और आपके जो सुझाव हों, जो शिकायतें हों, निसंकोच उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट से हमको प्रोत्साहन मिलता है, हमको नई चीजें आप तक ले आने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।